और आज 8 मार्च 2026 महिला दिवस का बहुत ही बड़ा कार्यक्रम यहाँ महिला सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया था। ज्ञानधन अवार्ड ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल। शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं डॉक्टर महेश प्रसाद मिश्रा सर का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हम सबको यहाँ पर बुलाया और इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हम लोगों को उपस्थित होने का मौका दिया। धन्यवाद सर। इस सम्मान समारोह में मंचासीन अतिथि श्रीमती कंसाना जी का मैं अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान डॉक्टर विकास दुबे जी का भी अभिनंदन करता हूं। सुनील पांडे जी का भी अभिनंदन करता हूं। हमारे महेश यादव जी का अभिनंदन है और पूरे ज्ञान बंधन अभिनंदन। आज महिला दिवस है। सबसे पहले मैं आप सबको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कि माँ बाप यहाँ पढ़े हैं और बेटा लंदन में है। माँ बाप एक्सपायर हो गए, महीनों से डेड बॉडी घर में पड़ी है, देखने वाले नहीं। तो शिक्षा के साथ साथ जीवन में संस्कार बहुत ज़रूरी है। तो जो भी यहाँ शिक्षक जन बैठे हैं उनसे यही कहूँगा कि बच्चों को शिक्षा दें और शिक्षा के साथ संस्कार दें। हम संस्कार की बात इसलिए कर रहे हैं कि मुझे इस कार्यक्रम में नहीं आना था ना। मैं इस कार्यक्रम में सोचा था कि मैं आऊँगा, तो मैंने कहा भाई साहब कहाँ टीकमगढ़ कहाँ भोपाल, बोले नहीं आपको आना पड़ेगा। तो मैं आपके बीच में इसलिए कह रहा हूँ शिक्षा और संस्कार दोनों क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मात्र मैं 13 वर्ष का था। मुझे यहाँ नहीं सुनाना चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ कि मात्र 13 वर्ष की आयु का था तब मेरे पिता का निधन हो गया था और मैं कक्षा 7 में पढ़ता था। घर का सबसे बड़ा भाई, 8 भाई बहन, हम सब सबसे छोटे छोटे। तो जब पिताजी हमारे एक्सपायर हो गए तो उस दिन से हमने स्कूल जाना छोड़ दिया। लेकिन 1 से 5 तक इंग्लिश नहीं चलती थी उस समय। 75 की बात बता रहा है, जब कक्षा 7वीं में थे तो हमने कक्षा 7वीं से पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन जो 7 वर्षों में उस समय जो पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, बड़ा गुरुजनों का बहुत सम्मान होता था, तो हमें जो शिक्षा तो हमने ग्रहण की, लेकिन उस बीच हमारे अंदर कूट कूट के संस्कार भरे गए। तो उन संस्कारों की वजह से हम पढ़ नहीं पाए लेकिन कड़ गए। पढ़े और कड़े 2 चीज़ें होती हैं। हमारे बुंदेलखंडी में कहावत है कि पढ़े और कड़े। तो पढ़े नहीं लेकिन हम कड़े। तो हमें जो संस्कार मिले उन संस्कारों की वजह से हमने अपने परिवार को पढ़ाया। चूँकि हम नहीं पढ़ पाए लेकिन उनको पढ़ाया। फिर हमने बाद में पढ़ाई की। उसके बाद चूँकि हम पढ़े नहीं थे तो हम नौकरी नहीं कर सकते थे। तो मैंने सोचा क्या करूँ, तो सोचा चलो राजनीति में चलते। हम राजनीति में गए। लोग बाग हमारा 14-15 वर्ष के थे तो उपहास उड़ाते थे, लेकिन जो लोग उपहास उड़ाते थे, लेकिन मैंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया कि भाग्य, भगवान, भरोसा, उसी में मेरा भविष्य है। तो मैंने संकल्प लिया कि हम जिस मिशन को लेकर चले हैं उसी मिशन पे हम काम करेंगे। तो मैंने मिशन चुना राजनीति, और राजनीति में पूरी तन्मयता के साथ हमने मेहनत की। भारतीय जनता पार्टी में काम किया। इसके बाद दूसरी पार्टी जनशक्ति बनी, हम उसमें भी पहुँचे। टिकट की बात आई, नहीं मिली, तो मुझे मन में हताशा लगी। मैंने कहा किसी के भरोसे बैठने की आवश्यकता नहीं है, अब हमें स्वयं निर्णय लेना होगा। उसके बाद हम निर्दलीय चुनाव लड़े और निर्दलीय चुनाव हम जीते नगर पालिका टीकमगढ़ से। फिर उसके बाद उसी महीने में मेरी माँ सरपंच बनी और मेरी बहन जनपद अध्यक्ष बनी। तीनों एक साथ हम लोग चुनाव जीते, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो मिशन था वो एक लक्ष्य था कि हमें कुछ करके दिखाना है। तो शिक्षा के साथ जो संस्कार मिले, उन संस्कारों की वजह से समाज में जब हम बैठते थे तो लोगों ने स्वीकार किया कि यह बहुत अच्छा व्यक्ति है और हमें निर्दलीय चुनाव जिताया। उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी में, फिर हमारी पत्नी नगर पालिका की अध्यक्ष बनी, फिर दोबारा हमारी बहन जनपद अध्यक्ष बनी, फिर हम भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने। इस बार हम चुनाव हार गए, लेकिन जब हम चुनाव हारे तो उसका भी हारना जरूरी था, क्योंकि जब कोई राजनेता होता है तो उसकी जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो लोग साथ में रहने वाले खत्म कर देते हैं। तो जब तक व्यक्ति, एक कहावत है बुंदेलखंड में कि जी के पाँव न फटे बीमारी भोंका जाने पीर पर, तो जब तक हमें कष्ट नहीं होगा तो हमें उसका एहसास नहीं होगा। तो 15 वर्षों से हम राजनीतिक उसमें रहे तो हमें लगता था कि हम जो कर रहे हैं वो सही है,
इसलिए अब चुनाव हारे तब हमें पता चला कि हमने कहीं ना कहीं कोई गलतियां की हैं और संस्कारों में हमारी कहीं कमी रही है, जिसकी वजह से आज हम पीछे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा कहने का यही उद्देश्य है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार जरूर देते रहे, और संस्कार यदि व्यक्ति में है तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और हम तो कई बार कहानी पढ़ते हैं कि व्यक्ति जीवन में जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है, जो तराशा जाता है वो पूजा जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक अपना होने थी तो लोग मूर्तिकार के पास पहुँचे और बोले हमें एक प्रतिमा की आवश्यकता है, कितना पैसा लगेगा? उन्होंने कहा इतना पैसा लगेगा। उन्होंने मूर्तिकार को पैसा दिया और पैसे देने के बाद वो वापस चले आए। मूर्तिकार गया पत्थर वाले के पास, उन्होंने कहा हमें एक पत्थर की आवश्यकता है, मूर्ति का निर्माण करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप पत्थर पसंद कर लीजिए। उन्होंने पत्थर लिया और जाने लगे। उन्होंने सोचा ऐसा नहीं और कोई एक मूर्ति वाला आ जाए तो हम एक पत्थर और साथ में खरीद लेते हैं कि एक साथ दो मूर्तियों का निर्माण हो जाएगा। तो वो दोनों पत्थर लेकर एक खदान की जब आता है लेके, और मूर्ति एक पत्थर को जैसे ही तराशने का काम करता है तो पत्थर से आवाज़ आती है कि आह मुझे मत तराशो, कष्ट हो रहा है। कारीगर रुक जाता है। उसके बाद कारीगर फिर प्रयास करता है, लेकिन पत्थर से फिर आवाज़ आती है कि मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे मत तराशो। कारीगर उस पत्थर को उठा के बगल में रख देता है, दूसरे पत्थर को तराशने का काम कर देता है। उस पत्थर से कोई आवाज़ नहीं आती है और पत्थर तराशने के बाद मूर्ति बन जाती है। मूर्ति बनकर जब तैयार हो जाती है तो जो व्यक्ति ऑर्डर दे के गए थे वो लेने जाते हैं, तो मूर्ति का पैसा देते हैं और मूर्ति लेते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि जी पत्थर कैसा रखा है? बोले मेरे किसी काम का नहीं है, आपको चाहिए हो तो आप ले जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, मूर्ति के साथ पत्थर मिल रहा है, भगवान की स्थापना होगी और नारियल फूलने के लिए ये काम आएगा पत्थर। तो दोनों एक जगह से निकले थे, एक माँ, और मूर्ति मंदिर में जाके स्थापित हो जाती है और पत्थर नारियल फोड़ने के लिए रख जाता है। तो जो भी लोग जाते उस मूर्ति को प्रणाम करते और नारियल पत्थर पे फटाक से फोड़ते। तो पत्थर बोलता कि हम और तुम दोनों एक जगह से आते हैं, आपको सम्मान मिलता है, आप पूजे जाते हैं, हम ठोके जाते हैं। बोले जब हम ठोके जा रहे थे, आप ठोके जा रहे थे तो आप कष्ट नहीं सह पा रहे थे, हम जब ठोके जा रहे थे तो कष्ट सह पा रहे, इसलिए आज हम पूजे जा रहे हैं और तुम ठोके जा रहे हो। इसलिए जीवन में जितना हम तरासे जाएंगे, हम जितना कष्ट उठाएंगे, उतना हम पूजे जाएंगे। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हम सभी और हमारे रिस्पेक्टेड मैडम, आपका भी हम दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो एक वर्ल्ड वाइड संस्था है, मैं उसमें 32 साल से समर्पित रूप में सेवाएं दे रही हूँ, जिसके लिए मेरा जन्म स्थान तो हिमाचल है, लेकिन मैं लास्ट 23 ईयर्स से गुजरात के एक ट्राइबल एरिया में सेवा कर रही हूँ, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। एक आदिवासी एरिया, जन्म स्थान हिमाचल, और गुजरात की ना भाषा, ना लोग, ना कल्चर, कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन ऊपर वाले ने सेवा करानी थी। तो मुझे 23 साल से वहाँ सेवा करते करते आज 42 नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, 4 ऑनरेरी डॉक्टरेट इसके पहले, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के द्वारा भी मुझे सम्मानित किया गया है। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में, यूके में, पॉजिटिव चेंज मेकर्स इन द वर्ल्ड 2023, इसमें भी गिनीज बुक में अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो इसमें जो 2023 में 23 लोगों को टॉपर उन्होंने चुना था, 1,500 लोगों ने उसमें गिनीज में अपना नाम भेजा और वो छपा। और उसके बाद 23 लोगों को चुना गया और उसमें 6ठे नंबर पे ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर मोनिका शर्मा, आप ढूंढ सकते हैं गूगल में। तो ये कमाल ऊपर वाले की है और धन्यवाद भी ऊपर वाले का। और आप सभी जो हमारे बड़े इस योग्य हमें समझते हैं, मैं उनको भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जब ज्ञानदान का नाम सुना, मुझे याद आया कि हम भी ज्ञानदान करते रहते हैं। तो ज्ञानदान फाउंडेशन का मैं दिल से आभारी हूँ। मेरे साथ मेरी टीम आई है और भी, जो हमारे हरदीप सर हैं, हमारे साथ अशोक भाई, ऐसे हम 6 लोग जो ऑनरेरी डॉक्टरेट से आज यहाँ सम्मानित हो रहे हैं। तो उन लोगों को भी बहुत खुशी है, क्योंकि सर इन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट, जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों से लोग ठीक नहीं हो पाए, उसको इन्होंने
एक इंडस विवा कंपनी है, उसकी एक प्रोडक्ट है बड़े चमत्कारिक। इन्होंने ऐसे ऐसे कैंसर के लोग, पैरालिसिस के लोग, किडनी के, लीवर के बड़े बड़े रोगों को मिटाया है और ये सही में इसके हकदार हैं जो आज इनको यहाँ बुलाया। जोरदार ताली से आप सभी मेरी इस टीम का बहुत बहुत उमंग उत्साह बढ़ाएंगे और ये ऐसे ही इस कार्य को बहुत आगे ले जाएं, ये हमारी शुभकामना है। फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओके, ओम शांति। सभी जो है सभी प्लीज इसमें इन्वॉल्व हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञेश तिरगर। आज 8 मार्च 2026 महिला दिवस और हम आए हैं भोपाल में। देखिए ये समारोह में, ज्ञानदान अवार्ड समारोह में हम आए हैं। इसका मैं कुछ अंश आपको दिखाऊंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी कुछ अपने जीवन में कुछ कार्य करते हैं, जैसे किताब लिखते हैं, कुछ नया काम करते हैं, इसलिए सराहनीय काम है। उसके लिए जो ये अवार्ड आयोजित किया जाता है, मेरे को विशेष काम किया है। हमें हेल्थ से रिलेटेड हमने काम किया है, तो हमें डॉक्टरेट का सर्टिफिकेट अवार्ड मिला है और सभी लोगों को यहाँ सम्मानित किया गया है भोपाल सिटी में। तो इन ऑर्गेनाइजेशन और NGO का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हम, हमारी पूरी इंग्लिश वाली टीम की ओर से।